हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है और उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम पूछा जाए तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट और उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्यकाशी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मर्ग के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है ऋषिकेश। ऋषिकेश को प्राचीन समय में कुब्जा मर्ग के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्वत पदिया नगर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रुद्रपुर। रुद्रपुर पर्वत पदिया नगर नहीं है, सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे पंच प्रयाग यहाँ पे दे रखे हैं, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया और विष्णु प्रयाग। तो इनमें जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है यह विष्णु प्रयाग, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नगर को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चारों धामों का द्वार तथा स्वर्ग का द्वार आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। तो इजी क्वेश्चन, आपने यहाँ पे नाम से ही यहाँ पे पहचान लिया कि चारों धामों का द्वार हो गया, तीर्थ स्थलों का द्वार और स्वर्ग द्वार, और माया की नगरी के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है हरिद्वार को, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंच प्रयाग किन जिला समूह में स्थित है। तो देखो जो उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं वह है कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग और एक आपका रुद्र प्रयाग। तो इनको आपको बताना कि कौन कौन से जिले समूह में ये है पंच प्रयाग। तो तीन तो आपके चमोली जनपद में है, कर्ण प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग। तीन तो चमोली जनपद में है, रुद्र प्रयाग में है और एक आपका देव प्रयाग का है टिहरी जनपद में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित मठों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, काली मठ। तो काली मठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। केशव राय मठ टिहरी। तो देखो केशव राय मठ टिहरी नहीं बल्कि कहाँ है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। शंकर मठ पौड़ी में बिल्कुल सही है और ज्योतिर्मठ चमोल में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर बिल्लव पर्वत पर है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और हरिद्वार में जो काफ़ी फेमस मंदिर है मनसा देवी हो गया, एक आपका चंडी देवी मंदिर। तो चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर है, तो चंडी देवी मंदिर है नील पर्वत पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका कि मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर किन पर्वतों पर है, तो दोनों ऑप्शन दे रखे थे। तो ये आपके बिल्लव और नील पर्वत पर, ये आपको ध्यान रखना है। मनसा देवी पूछा जाए तो मनसा देवी बिल्लव पर्वत पर और चंडी देवी नील पर्वत पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो भगवान राम का प्राचीन जो रघुनाथ मंदिर है ये है देवप्रयाग टिहरी में। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या करी थी। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, टिहरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालिदास के मेघदूत में निम्न में से किसका वर्णन है। तो कालिदास के मेघदूत में वर्णन मिलता है कनखल हरिद्वार का, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जोशीमठ औली रोपे शुरू किया गया। तो जोशीमठ औली रोपे शुरू किया गया था अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ के चौराबाड़ी शिखर से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक ये बहती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर चमोली जनपद में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो उत्तराखंड में पंच केदार हैं। पहला केदार आपका केदारनाथ है, दूसरा है मदमहेश्वरनाथ, तीसरा है तुंगनाथ, चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ और पंचम केदार है कल्पेश्वरनाथ। तो इनमें आपको बताने की कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है? तो पंच केदार वर्ग में विश्वनाथ शामिल नहीं है, तो डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको जिला समूह भी पूछा जाता है कि कौन से पंच प्रयाग कौन से जनपद में है। तो तीन जो आपके पंच केदार हैं वो आपके हैं रुद्रप्रयाग में। आपका हो गया केदारनाथ, हो गया मदमहेश्वरनाथ, हो गया और आपका तुंगनाथ, ये तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। और कल्पेश्वरनाथ और रुद्रनाथ ये चमोली जनपद में है। जनपद पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो इनमें आपको बताने कि कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी कोटमाई। ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है, तो यह कोटमाई, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो देखो पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। तो मसूरी ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और आयोग ने जिसका सही आंसर माना था, ये माना था चक्राता, क्योंकि चक्राता भी यहीं आता, इसी में आता है। तो इसका सही आंसर माना था आयोग ने बी। तो आप इसे अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। तो मसूरी तो इसमें है नहीं, तो आयोग ने जिसका सही आंसर बताया था चक्राता, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी शहर की स्थापना का श्रेय जाता है। तो 2005 मीटर की हाइट और 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है मसूरी, और इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है ये जाता है कैप्टन नैन को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वह नगर जो भागीरथी नदी की दाईं ओर स्थित है। तो उत्तराखंड में किस जनपद को, वैसे उत्तराखंड को ही देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तरकाशी जनपद है इसे भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और यह किस नदी के किनारे? तो ये भागीरथी नदी के किनारे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है ये उत्तरकाशी जनपद में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चमोली जिले में स्थित पंच बद्री में से किस बद्री की स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम की गई थी? तो जो पंच बद्री है उत्तराखंड में, इनमें से जो सर्वप्रथम शंकराचार्य द्वारा स्थापना करी गई थी तो ये की गई थी बृहद बद्री की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह पंच प्रयागों में से एक है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयाग में शामिल है, बिल्कुल सही कथन है। यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम भी रुद्रप्रयाग में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। महाभारत काल में से रुद्रावत नाम से संबोधित किया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। महाभारत काल में से रुद्रावत नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग क्या एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ समतल भूभाग नहीं है बल्कि क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। इनमें बताने की कौन सा 4 सिद्ध पीठों में स्थित नहीं है? तो देखो जो देहरादून में प्राचीन जो 4 सिद्ध पीठ हैं वो इसमें आपके सामने लक्ष्मण सिद्ध है, माणक सिद्ध है और मांडू सिद्ध है, और इसके अलावा एक है कालू सिद्ध। तो भैरव सिद्ध इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए भैरव सिद्ध इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वराही देवी मंदिर देवी धुरा चंपावत में है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर धाम को, और यह जटागंगा नदी के किनारे अल्मोड़ा जनपद में है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी जागेश्वर धाम है, और कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था जो कत्तूरी शासक थे शालिवाहन देव, इनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जटागंगा नदी के किनारे जागेश्वर धाम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बद्रीनाथ के पास। मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल जो जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तथा यहाँ महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हनोल। हनोल जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का प्राचीन नाम सौम्य काशी व बाड़ाहाट है? तो प्राचीन नाम में तो दोनों आ जाएंगे, सौम्य काशी और बाड़ाहाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के जो प्राचीन नाम है सौम्य काशी और बाड़ाहाट। प्राचीन नाम में यानी पुराना नाम पूछा जाए प्राचीन नाम, तो इसमें दोनों आ जाएंगे। यदि केवल पूछा जाए कि ऐतिहासिक नाम कौन सा है, तो ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट और पौराणिक नाम है सौम्य काशी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 में किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है? तो देखो, रुद्रप्रयाग जनपद का जो गठन किया गया था ये किया गया था 16 सितंबर 1997 में, और 3 जनपदों का यानी थोड़ा थोड़ा हिस्सा काटकर इसका गठन किया गया था। तो इसमें जो शामिल थे टिहरी गढ़वाल का हिस्सा काट के और पौड़ी और चमोली, इन तीनों जनपद का हिस्सा काटकर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया था 1997 में। तो बागेश्वर जिले के इसमें भूभाग यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल को गणेश प्रयाग त्रिहरि व धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो गणेश प्रयाग होगा त्रिहरि व धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है टिहरी गढ़वाल को, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले के भूभाग को काटकर चमोली जिले की स्थापना की गई? तो चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 24 फरवरी 1960 को। और किससे अलग किया गया था चमोली को? तो ये किया गया था पौड़ी गढ़वाल से, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको डेट सही ध्यान रखना है, 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी द्वारा कराया गया था, जो निम्नलिखित में से है। तो नैना देवी मंदिर कहाँ है? तो नैना देवी मंदिर है नैनीताल जनपद में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्या था, श्री मोतीराम शाह जी ने, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बीरनेश्वर मंदिर। तो बीरनेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बीरनेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। स्नो व्यू कहाँ है? तो ये नैनीताल में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। बिनसर महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और क्रांतेश्वर महादेव ये आपके चंपावत में, तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही मिलान होगा पहले का, यानी ए का यहाँ पे दूसरा है, बी का यहाँ पे पहला है, सी के यहाँ पे चौथा है और डी के यहाँ पे तीसरा है। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका सही सीक्वेंस बनेगा तो इस कौन से ऑप्शन में? तो यह ऑप्शन ए में, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा नगर निम्नलिखित किन दो नदियों के मध्य स्थित है?
तो अल्मोड़ा नगर जो है ये कोसी और सुयाल नदी के संगम पर है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून जिले में चौरानी चोटी पर स्थित वह स्थान नगर जो महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी वह है। तो पुलिंद राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो ये थे बैराटगढ़। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरकाशी जिले में नहीं बहती? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यस का तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अलकनंदा नदी, अलकनंदा उत्तरकाशी में नहीं बल्कि कहाँ बहते हैं? ये बहते चमोली, चमोली के सतोपन शिखर से निकलती है। तो ये वाली नदी जो है अलकनंदा नदी है, उत्तरकाशी में नहीं बहती। बाकी आपकी भागीरथी नदी हो गई, अस्सी गंगा हो गए और वरुण नदी, ये तीनों कहाँ है? उत्तरकाशी में बहती। तो अलकनंदा नहीं बहती है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चंद वंश के 43वें राजा कलायोयान चंद्र ने 1568 ईस्वी में निम्नलिखित किस नगर को बसाया था? तो कलायोयान चंद्र ने 1568 में ये बसाया था अल्मोड़ा नगर को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।